क्या कमाल का मुकाबला हुआ है ये। फाइनल मुकाबला है तो ऐसे मुकाबले इसी तरह से खेले जाते हैं। 40 रनों की साझेदारी 29 गेंदों में और अब हारिस रऊफ आए अपना तीसरा ओवर लेकर। इनकी पेस भाएगी बल्लेबाजों को। दोनों ही सेट बल्लेबाज हैं। ये बड़ा ओवर है भारत के लिहाज से। पिछले ओवर में हारिस रऊफ ने 17 रन दिए थे। पहली गेंद पे चौका आया था। शुरुआत कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। राउंड द विकेट शुरुआत की थी पिछली बार जो 15वीं ओवर डाली थी हारिस रऊफ ने। अभी ओवर द विकेट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ऑफ कटर ज्यादा डाल सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर। ये जो बल्लेबाज जो इस वक्त स्ट्राइक पे है ना, ये बड़े भाग्यशाली हैं भारतीय टीम के लिए। और नजर ना लगे लेकिन आंकड़े कमाल के रहते हैं जब शिवम दुबे खेलते हैं भारतीय टीम के लिए। स्लो वन ऑफ स्टंप के बाहर। तिलक बड़ा जरूरी है ना कि वो आखिर तक खेलते रहें। 19 ओवर तक तो बिल्कुल उनका खेलना जरूरी है। शाहीन की 4 ओवर खत्म है। फहीम अशरफ की 1 ओवर बाकी है। हारिस रऊफ की इसके बाद 1 ओवर बाकी है तो आपको 1 ओवर निकालनी है। सईम अय्यूब की 1 ओवर बाकी है लेकिन फहीम अशरफ और हारिस रऊफ के साथ ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस वक्त सईम अय्यूब की तरफ अगर आप गए तो बहुत बड़ा आपने जुआ खेला है, बहुत बड़ा। पिछला ओवर जो था हारिस रऊफ का उसमें वो अच्छे खासे महंगे हुए थे तो वो भी एक चीज जो है वो उनके दिमाग में खटक रही होगी। उसका शायद फायदा यहाँ तिलक वर्मा उठाना चाहे। ओहो, ये क्या कहीं पूरी पिच के बाहर तो नहीं गेंद गिरी? क्योंकि अगर पिच के बाहर गिरी है तो वो नो बॉल हो जाती है। अभी तो खैर वाइड का इशारा दिया है लेकिन आप देखना चाहेंगे, हाँ देखना चाहेंगे कि कहां गिरी है वो। पिच के बाहर क्रीज के पहले या क्रीज के बाद गिरी है उस पे फर्क पड़ता है। उस पे नो बॉल का रहता है। देखिए पिच के तो बाहर गिरी है, वो तो साइड वाली पिच में जाके गेंद गिरी है और यही शायद तिलक वर्मा बोल भी रहे थे अंपायर से कि आपने वाइड का इशारा तो कर दिया है लेकिन नियम के तहत ये क्या होना चाहिए इस पे थोड़ा सोच विचार करिए। तिलक वर्मा अंपायर से तो बात कर रहे थे क्योंकि ये जो टप्पा गिरा है पिच के बाहर, वो जो पॉपिंग क्रीज है उसके पीछे गिरा है डायरेक्ट। हाँ वाइड दी है, वाइड दी है। वही पॉपिंग क्रीज जिसके बारे में भी आप बात कर रहे थे। सारे रूल जो हैं उसी के तहत हैं, नहीं तो नो बॉल हो जाती। दूर रह गई और इसी वजह से शायद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। अब आप इस वक्त जानते हैं कि हारिस रऊफ ये रणनीति लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं तो पहले क्यों नहीं आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप का गार्ड लेके खड़े हो जाते? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो गेंदबाज है वो बतौर जो फील्डिंग सेट की है वो आपको एक हल्का सा सिग्नल देता है कि कौन सी लाइन डालने वाला है, क्या इरादा करने वाला है। आप खड़े हैं अभी मिडिल ऑफ स्टंप के गार्ड पे, आप कोशिश कर रहे थे कि लैप लगाए। अगर ये जो पिच गिरी है वो पॉपिंग क्रीज से पहले पिच के बाहर गिर जाती तो नो बॉल होता। ये वाइड इसीलिए दिया है क्योंकि पॉपिंग क्रीज के पीछे गिरी है। हाँ, अभी भी बल्ले के बीच में जहां वो चाहते हैं वहां गेंद आ नहीं रही है। अभी तक तो ओवर हारिस रऊफ के नजरिए से देखें तो बढ़िया घट रहा है अभी तक, क्योंकि यहां इस वक्त भारतीय बल्लेबाजों को जो है वो बाउंड्रियां चाहिए, एक आध बाउंड्री हर हाल में चाहिए। तिलक वर्मा लेग साइड को प्रेफर करते, बड़ा शॉट ऑफ साइड की फील्ड लगा के ऑफ साइड में गेंदबाजी की जा रही है। लैप शॉट है इनके पास, स्वीप शॉट है इनके पास। क्या पहले से ऑफ स्टंप के बाहर आ सकते हैं? आवश्यक रेट अभी भी 10.4 का है। ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप शॉट खेला है और यहां पे कम से कम 2 मिलेंगे आपको, क्योंकि फील्ड जब ऑफ साइड के बाहर या ऑफ साइड पे इतनी सजा दी गई है तो मतलब लेग साइड पे खिलाड़ी अंदर है घेरे के। हाँ, ये अच्छी बल्लेबाजी है लेकिन गेंद वो आए नहीं बल्ले पे बराबर। लेकिन सोच में डालेगा ये शॉट हारिस रऊफ को कि ऑफ स्टंप के बाहर से खींच रहे स्वीप शॉट के लिए तिलक वर्मा।
फाइनल का एशिया कप, भारत बनाम पाकिस्तान, रसाकसी का मुकाबला, टेंस माहौल, अभी भी गेम कहीं भी जा सकती है। अच्छी बात भारत के लिए 46 रनों की ये साझेदारी, 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पे। अच्छा कमबैक है ये। पिछला ओवर इतना महंगा होने के बावजूद यहां इस गेंद पे गेंदबाज ने अच्छी वापसी की है। 7 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं। अभी भी एक गेंद जो है इस ओवर की बची है। 13 गेंदे 23 रन, अब 6 विकेट हाथ में। ये सिचुएशन में बहुत सालों तक विराट कोहली भारत के लिए वो तुरुफ का इक्का थे, बादशाह बन के मैदान में खड़े रहते थे, आखिर तक मैच जिताते थे। क्या तिलक वर्मा वो आज काम कर सकते हैं? सेट हैं, इनिंग भी उसी तरीके से खेली है, लेकिन फिनिशिंग टच क्या वो दे सकते हैं? फुल टॉस, 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। फिनिशिंग टच की बात हो रही थी। 130 पे 4।